तो देखिए एसएससी का पूछा हुआ रेशियो का जल्दी जल्दी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना रहता है, तो बहुत ही कम समय में एग्जाम हॉल में आप कैसे सॉल्व करिएगा वही चीज़ आपको यहाँ पे देखना है, प्रैक्टिस करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, एक परिवार की आय तथा व्यय का अनुपात दिया हुआ है। आय और व्यय का अनुपात दिया हुआ है 10:17। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 है तो उसका बचत पूछा गया है, उसका बचत पूछा गया। तो देखिए बचत कैसे निकलेगा, उसका बचत बोला गया। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे आपको रेशियो दिया हुआ है और डायरेक्ट क्या करिएगा, भाग लगाइएगा, निकाल दीजिएगा। तो 10,500 जो दिया हुआ है उसको लिखिएगा। तो 10,500 दिया हुआ है, 500 लिख दिया। अब देखिए 10,500 यहाँ पे क्या है, व्यय है, तो व्यय रेशियो में कितना है, 7 है। उससे भाग लगाइएगा, निकालना है उससे गुना करिएगा। बचत पूछा गया है तो बचत कैसे निकलेगा, तो आय में से व्यय को घटाइएगा, 10 में से 7 को घटाइएगा 3, गुना कर दिए तो ये निकल जाएगा। इससे काटिएगा तो ये 15 बार में घटेगा, 15 बार में कटेगा 1500। तो 15 या 4500 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको बहुत ही कम समय लगेगा, बस जो दिया हुआ रहेगा उससे उसको भाग लगाइएगा रेशियो में, और जो चीज़ पूछा जाएगा उससे क्या करिएगा, गुना करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। ये रहा अगला क्वेश्चन। तो देखिए लिखा हुआ है किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय का रेशियो दिया हुआ है 10:11:10 के अनुपात। यदि प्रति वर्ष 9,000 की बचत करता है प्रति वर्ष, तो पूछा गया है मासिक क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रति वर्ष दिया हुआ है तो आपको मासिक पूछा गया है। तब देखिए कैसे निकालिएगा। तो रेशियो में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आय का 11 और व्यय का दिया हुआ 10, और यहाँ पे प्रति वर्ष बचत कितना कर रहा है, तो प्रति वर्ष बचत कर रहा है 9,000। तो बचत को बचत से भाग लगाइएगा, तो बचत को बचत से भाग लगाइएगा। तो देखिए यहाँ पे बचत का रेशियो तो नहीं दिया हुआ है, तो इसमें से इसको क्या करिएगा, घटाइएगा। आय में से व्यय को घटा दीजिएगा, तो 11 में से 10 घटाइएगा तो 1 होगा। तो बचत को बचत से भाग लगा दिया, निकालना है उससे गुना करिएगा। तो उसका पूछा गया आय क्या होगा, आय बोला गया है। तो आय बोला गया है तो आय कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 11। अब देखिए इसको इसमें से गुना कर दीजिएगा। इसमें से अगर गुना करते हैं तो 11 नंबर 99, 3 जीरो हो रहा। ऐसा ऑप्शन में ढूंढिएगा, नहीं मिलेगा। तो ये क्या निकला है, आपका वार्षिक निकला है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपको मासिक पूछा गया, मासिक पूछा गया। इसीलिए इसमें से क्या करना पड़ेगा, 12 से भाग लगाइएगा। 12 से जब भाग लगाइएगा तो देखिए 12 से काटिएगा तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, फिर बचेगा 3। अब 12 दूना 24, फिर बचेगा कितना 6, 12 पंचे 60, मतलब कि कितना हो जाएगा 8250। देखिए 8250 कहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे देना है, यहाँ पे डी नंबर में दिया हुआ था। तो आपको यहाँ पे निकाल दिए थे, वार्षिक निकला था, लेकिन वार्षिक में से आपसे पूछा गया था क्या, मासिक पूछा गया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा एग्जाम हॉल में। अगला क्वेश्चन देखिए किस रूप में पूछा गया है। देखिए 3 कारीगरों में 3/5 रेशियो 2, फिर रेशियो 5/3 के अनुपात में बांटे जाते हैं, तो द्वितीय कारीगर को भाग है दूसरा का पूछा गया है। तो देखिए दूसरा का पूछा गया है कितना मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए भिन्न के रूप में रेशियो है, ये तो टोटल है कितना 6400। जब भी कभी आपको भिन्न के रूप में रहेगा, सबसे पहला काम क्या करना है, उसको सरल रूप में बदलिएगा। सरल रूप में बदलने का क्या नियम है, हर का एलसीएम लेके क्या करते हैं, प्रत्येक में गुना करते हैं। तो इसको सरल रूप में बदल दीजिए। तो देखिए 5 और 3 का एलसीएम लीजिएगा, 5 और 3 का जैसे ही एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम होगा 15। तो यहाँ भी 15 से गुना होगा और यहाँ भी 15 से गुना होगा। अब देखिए ये काटिएगा तो
ये 3 हो जाएगा और ये तो नहीं कटेगा और इससे काटिएगा तो 5। अब देखिए रेशियो कैसा बन जाएगा, 9:30। फिर अनुपात हो जाएगा 25। ये रेशियो आ गया। यहाँ पे निश्चित दिया हुआ है कितना, 6400 तीनों का। तो यहाँ से जोड़ दीजिए, 9 5 14, 64 हो गया। भाग लगाना है, लगा दिए। निकालना है दूसरा का, दूसरा इसमें से रेशियो कितना है, तो 30 से गुना करिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और इससे काटिएगा 2 जीरो, मतलब कि 3000। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हुआ हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन में क्या देखें, आपको भिन्न के रूप में रहेगा। सबसे पहला काम क्या करना है, सरल रूप में बदलना है, उसके बाद भाग लगा देना, जो पूछा जाएगा गुना कर दीजिएगा। देखिए ये दिया हुआ है, ए रेशियो बी बराबर में दिया हुआ है 3:4, बी रेशियो सी बराबर में दिया हुआ है 5:7, सी रेशियो डी बराबर दिया हुआ है 8:9। तो पूछा गया है कि ए और डी का मान बताइए। ए और डी पूछा गया है, तो देखिए ए और डी पूछा गया है, तो कैसे निकालिएगा। तो मतलब कि ए बी बी सी सी डी का दिया हुआ है, तो आपको ए और डी मतलब कि पहला वाला और अंतिम वाला पूछा गया है। तो क्या करते हैं, सब फर्स्ट टर्म को एक साथ गुना करिएगा, सब लास्ट टर्म को एक साथ गुना करिएगा, बस हो जाएगा इसका रेशियो। तो ए बी दिया हुआ है, तो सब फर्स्ट टर्म को एक साथ गुना करिएगा। तो देखिए इसको इसके साथ गुना करिएगा, फिर इसको इसके साथ गुना कर दीजिएगा, कर दीजिए। तो 3 गुना में 5 हो जाएगा और गुना में कितना हो जाएगा, 8। फिर डी वाले को इस लास्ट टर्म को एक साथ गुना करिएगा, तो गुना कर दीजिए, रेशियो लिख दीजिए। तो देखिए ये 4 है और ये कितना है, 7 है और ये कितना है, 9 है। कटेगा, काट के छोटा कर लीजिएगा। तो देखिए इससे कट रहा है ये 2 बार में, अब तो कुछ नहीं कट रहा है। तो 10, अब कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पे 3 था, 5 था, फिर 8 था, फिर 4, फिर दिया हुआ था 7, फिर 9। ठीक है, तो देखिए इसमें से ए और डी का पूछा गया। तो देखिए और तो कुछ, यहाँ पे 4 से काटे हैं तो 2, 3 दूना 6, 6 पंचे 30। अभी कट रहा है, अभी कट रहा है, अभी देखिए और भी कुछ कट रहा है। ये 3 से कटेगा, देखिए ये 3 से, और फिर ये 3 से। अब देखिए बचा कितना, 10, और इधर कितना बचा है, तो 21। यही क्या हो जाएगा, 10 और 21। ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, तो डी चला जाएगा। तो शुरू वाला और लास्ट वाला पूछा जाता है, तो सब रेशियो का पहला टर्म को एक साथ गुना करता है, लास्ट टर्म को एक साथ गुना कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। अगला देखिए किस तरह से पूछा गया है। ये देखिए लिखा हुआ ए रेशियो बी बराबर में 1 2, बी रेशियो सी 3 4, और सी रेशियो डी 6 9, और डी रेशियो में ई 12 16। तो पूछा गया ए बी सी डी ई का मान क्या होगा। तो देखिए इस तरह का दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है कि बहुत जल्दी सॉल्व करना है, आपको लिख के नहीं करना है, बस ऑप्शन लगाइएगा, वहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आपको बहुत समय कम में सॉल्व करना रहता है। तो देखिए कैसे करिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ तो है ये है। तो देखिए 1 और 2, 1 और 2 किसका दिया हुआ है, ए बी सी का, ए बी का दिया हुआ है। यहाँ पे 1 और 2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ऑप्शन खत्म। यहाँ पे 1 2 होगा, 1 2 नहीं होगा। अब देखिए 1 2 हो सकता है, यहाँ पे 1 2 हो रहा है, इसको काटिएगा तो 1 2 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये बन रहा है 1 2। अब देखिए अगला हमको बोला गया बी सी, बी सी, बी सी यहाँ पे है 3 4, इसमें भी चेक कर लीजिए। बी सी 3 4, 3 4 हो सकता है क्या, यहाँ पे 3 4 नहीं हो सकता है, बी सी 3 4 नहीं होगा, ये ऑप्शन खत्म। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। जब 3 ऑप्शन कट जाएगा तो आपको एक ही ऑप्शन बचेगा, उसके बाद आंसर लगा देना। तो इस तरह से करना है, क्योंकि अगर इसको लिख के करिएगा तो लिखने में जो समय लगेगा उतना समय में आप क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन
तो देखिए अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया, और रेशियो लिखने के लिए हर एग्जाम में दिया जाता है। तो देखिए किस तरह से इसको भी ऑप्शन से ऑप्शन करिएगा। तो रेशियो में दिया हुआ है ए रेशियो बी 3 और 5, बी रेशियो सी 4 रेशियो में 7, और फिर दिया हुआ है ए बी सी का वैल्यू क्या है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए इसको ऑप्शन से करना है, और इस तरह का क्वेश्चन बराबर रहता है। और इसको लिख के अगर करिएगा तो समय लग जाएगा वहां पे लिखने में, उतना देर में आप ऑप्शन को देख के बना दीजिएगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन तो दिखेगा वहाँ एग्जाम हॉल में। तो ए बी का बोला गया ए बी सी है ना, ए बी सी है दिया हुआ। तो देखिए ये 3 5 होगा क्या, नहीं होगा, तो ये ऑप्शन करता। ये 3 5 हो सकता है क्या, ये होगा, 4 से काटिएगा तो 3 5 हो रहा है, ये 3 5 हो रहा है, 3 5 ये अभी हो रहा है। तो देखिए दूसरा चेक करिएगा बी सी 7 और 5, 4 और 7, 4 7 होगा क्या, नहीं होगा, 4 7 होगा क्या, ये हो रहा है, 4 7 होगा, ये देखिए 4 7 नहीं हो रहा, देखिए यहाँ पे 4 7 नहीं होगा, 4 7 होगा क्या, ये नहीं होगा, 4 से 4 7, तो ये वाला ऑप्शन करता हूँ, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। तो यही आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में 3 संख्याओं का योग 98 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से रेशियो में 2:3 है, तो दूसरी और तीसरी से अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या क्या है, ये चीज पूछा गया है। तो देखिए ये योग दिया हुआ है 3 संख्या का, 98 पहली संख्या और दूसरी संख्या में रेशियो दिया हुआ है, दूसरा और तीसरा में रेशियो दिया हुआ है कितना, 5 8 तो पूछा गया दूसरा। तो जल्दी से आपको क्या करना है, पहले पहला दूसरा तीसरा का रेशियो लिख लेना, पहला दूसरा तीसरा का रेशियो लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, जो योग दिया हुआ योग को योग से भाग लगाइएगा, जो पूछा जाएगा निकाल लेंगे। तो देखिए पहला और दूसरा से रेशियो दिया हुआ है, यह पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो दिया हुआ है 2:3, हमको लिखना है तीसरा। अब एक ही बार में लिखेंगे डायरेक्ट। तो देखिए दूसरा का रेशियो कितना दिया हुआ है 5, तो यही दूसरा को रिपीट करके लिखिएगा। तो दूसरा का दूसरा से भाग लगाएंगे, तो दूसरा कितना दिया हुआ है 5, निकालना है उससे गुना, तीसरा कितना है 8, 8 से गुना कर दीजिएगा। अब देखिए भिन्न के रूप में आ गया, अब भिन्न के रूप में जैसे ही आ गया तो वहाँ पे अब एलसीएम लेके गुना नहीं करते रहेंगे, डायरेक्ट वहाँ पे लिखेंगे। तो डायरेक्ट कैसे लिखेगा, तो देखिए ये गुना होगा तो दिखेगा वैसा ही 10 रेशियो में ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुना करिएगा तो 15, और यहाँ पे गुना करते हैं तो कट ही जाता, तो ये 24 होता। अब देखिए ये लिखा गया, यहाँ पे दिया हुआ है निश्चित वैल्यू कितना, तो 98 दिया हुआ, और यहाँ से जोड़िएगा 5 4 9, और फिर 4 निकालना है उससे गुना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो पूछा गया है कि दूसरी संख्या क्या है। तो दूसरा संख्या देखे यहाँ पे क्या है, तो दूसरा संख्या रेशियो में कितना है, तो 15 है, 15 से गुना कर दीजिए, इससे काटिएगा 2 बार में, इससे गुना कर दीजिए, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, जल्दी से वहां पे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। और ये क्वेश्चन रहता है, देखिए फिर वापस वही क्वेश्चन आ गया, 3 संख्याओं का योग दिया हुआ है 116, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से रेशियो दिया हुआ है, दूसरी और तीसरी का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे दूसरा और तीसरा का रेशियो दिया हुआ है 9 और 16। फिर लिखा हुआ है पहली और तीसरी से अनुपात 1:4, 1:4 दिया हुआ है, 1:4। तो पूछा गया दूसरा संख्या क्या है, ये चीज पूछा गया। तो वहां पे आपको योग दिया हुआ है तीनों संख्या का, तो पहले रेशियो लिखिए पहला दूसरा तीसरा का, तो योग को योग से भाग लगाइएगा, जो पूछा जाएगा उससे क्या करना है, आपको गुना करना है। तो देखिए तो यहाँ पे योग दिया हुआ है, तो दूसरा और तीसरा का रेशियो दिया हुआ है, तो दूसरा और तीसरा का रेशियो लिख लीजिएगा। तो दूसरा तीसरा का रेशियो कितना दिया हुआ है 9 और 16, 9 रेशियो में कितना दिया हुआ है 16। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरा और पहला का रेशियो दिया हुआ है, तीसरा और पहला, तो कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1 और रेशियो में 4 दिया हुआ है, 1 रेशियो में पहला और तीसरा का रेशियो दिया हुआ, पहला तीसरा का रेशियो दिया हुआ।
तो देखिए यहाँ पे पहला और तीसरा का दिया हुआ, पहला में 1 है और इसमें से 4 रेशियो दिया हुआ है। तो देखिए इसको 16 होने के लिए इसमें से 4 से गुना करिएगा तो अब ये 4 हो जाएगा। तो देखिए 4 हो जाएगा तो पहला कितना निकल जाएगा, तो ये 4, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिएगा। आप देखिए पहला दूसरा तीसरा का रेशियो लिखा गया और योग दिया हुआ है 116, तो योग को योग से भाग लगाइएगा। तो योग देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है 116, 116 को भाग लगा दीजिएगा, जल्दी से जोड़ लीजिए। 6 4 16 4 20 और 9 29, 29 निकालना है, उससे गुणा करिएगा। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, दूसरा संख्या। तो दूसरा संख्या देखिए यहाँ पे है, तो ये नहीं गुणा करिएगा। तो दूसरा संख्या 9 है, 9 से गुणा कर दीजिएगा। इससे काटिएगा 4 9 चौके 36, 36 कहाँ पे है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, लिखा हुआ है 3400 रुपया को ABCD में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B के भाग, B और C के भाग और C और D के भाग में रेशियो दिया हुआ है 2:3 4 2:3 दिया हुआ है AB में, और फिर 4:3 दिया हुआ है BC में, और फिर CD में दिया हुआ है 2:3 के अनुपात में है। तो B और D के भागों का योग क्या है, यहाँ पे B और D के भागों का योग बोला गया है। 3400 को बांटना है, तो 3400 को बांटना है तो सबसे पहला काम क्या करना है, ABCD का रेशियो आपको लिखना है। तो देखिए ABCD का रेशियो कैसे लिखेगा, तो AB का रेशियो दिया हुआ है, A रेशियो में B दिया हुआ है, तो जल्दी से लिख दीजिए कितना दिया हुआ है। तो AB में रेशियो दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है BC, BC में रेशियो दिया हुआ है, BC में 4 रेशियो में 3 दिया हुआ है। फिर लिखा हुआ है CD, CD में रेशियो दिया हुआ है, तो CD में लिख दीजिए। CD में कितना दिया हुआ है, तो 2:3, 2 रेशियो में 3। तो यहाँ से ABCD लिखिएगा, तो A रेशियो में B रेशियो में C रेशियो में D। तो देखिए ABCD का लिखिएगा, तो ये निकालना है तो सबको गुना करते हैं। तो ये निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 16, B निकालिएगा तो 4 तिया 12, 12 दूना 24, और C निकालना है तो 9 9 दूना 18, और D निकालना है तो सबको गुना, तो ये 27 हो जाएगा। ये निकल गया ABCD का रेशियो। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, तो 3400 दिया हुआ है, तो 3400 को भाग लगाइएगा। तो देखिए 3400 का जल्दी से जोड़ के देख लीजिए। 8 7 15, 15 और 4 19, 19 20 1 25, बचा है 2 25, ये 25 होगा। तो 25 होगा, तो यहाँ पे देखिए फिर से जोड़ लेते हैं। 8 7 15, 15 4 19 1 20 5 25, बचेगा 2, तो 4 1 5 2 7 7 और 1 8, 4 5 2 7 1 8, 8 हो गया। 85 निकालना है, उससे गुना करिएगा। तो BC यहाँ पे बोला गया है B और D के भागों का योग बोला गया है, इस ये दोनों के भागों का योग बोला गया है, B और D। तो B देखे यहाँ पे कितना है, तो B है 24 और D कितना है, तो D है 27। जल्दी से जोड़िएगा, तो इसको देखिए 24 और 27 को जोड़िएगा तो 51, 51 से गुना कर दीजिए, 51 से गुना कर दीजिए। इसके काट दीजिएगा, 17 से काटिएगा, 17 दूना 34, 200, 70 पचे 85, 5 से काटिएगा तो ये 4 हो जाएगा 40, और इसमें से गुना करिएगा तो 4 हो जाएगा, और 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो 20 40 इसका आंसर होगा। तो 20 40 देखिए पहला ही नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया हुआ रहता है ABC BC CD का रेशियो दिया हुआ रहेगा तो वो लिख लीजिएगा, और उसके बाद कुल दिया हुआ है, कुल से भाग लगाइए, जो चीज़ पूछा जाएगा उससे गुना करिएगा। तो यहाँ पे B और D का पूछा गया था, तो B और D का निकाल के गुना कर दिया। अब देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात, पहला और दूसरा का रेशियो दिया हुआ है ये।
दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया हुआ है 3:4। यदि पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल, पहला और तीसरा का गुणनफल दिया हुआ है यहाँ पे कितना है 2400, तो पूछा गया दूसरा संख्या क्या है। तो जल्दी से क्या करना है आपको, पहला दूसरा तीसरा का रेशियो लिखना और गुणनफल को गुणनफल से भाग लगाइएगा, जो चीज पूछा गया उससे गुना करिएगा। तो देखिए पहला और दूसरा का दिया हुआ है तो पहला दूसरा का रेशियो लिख लेते हैं। 8:9 दिया हुआ है तो 8:9 लिख दिया। अब तीसरा डायरेक्ट एक ही बार में लिखिएगा। तो देखिए इधर बोला गया है कि दूसरा और तीसरा का अनुपात, यही दूसरा को रिपीट करते हैं तो रिपीट करिएगा। 9 को दूसरा देखे यहाँ पे कितना है 3 निकालना, उससे गुना करिएगा तो आपको तीसरा निकालना है तो 4 से, इससे कट जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। अब देखिए रेशियो लिख गया, एक का 8, दूसरा का 9 और तीसरा का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये 12 हो जाएगा तो यहाँ पे गुणनफल दिया हुआ है 2400। तो गुणनफल किसका किसका दिया हुआ है, पहला और तीसरा का। तो पहला यहाँ पे कितना है इतना और तीसरा कितना है तो 12, 8 गुना में 12, ये पहला और तीसरा का गुणनफल दिया हुआ है। तो पूछा गया है कि दूसरा संख्या कितना होगा, तो 9 से गुना करिएगा। तो देखिए 9 से गुना कर दीजिए तो देखिए आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे गुणनफल है तो इस पे क्या करना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। तो देखिए इससे काटिएगा 12 दूना 24, 200 और 25 बार में कटेगा तो 25 का वर्गमूल 5 होता है तो 5 गुना 9 तो कितना हो जाएगा 45। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। यह क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ और इस तरह का दिया हुआ रहता है बराबर। तो देखिए कैसे